हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली हमने एक ही टॉपिक इस वीडियो में कवर करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक स्टडी किया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, फिर हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। अब हम पूरे चैप्टर को यहां पर आकर निचोड़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा टारगेट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सिंपल सी बात है, सोचकर देखो कि आपने किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में पैसा लगाया है। क्यों लगाओगे पैसा आप? क्योंकि आप अपने उस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो। आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हो? आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। इसी तरह से किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। तो देखो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी को चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को, फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करके दिखाएं, शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाएं। तो हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं अभी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करने के लिए हमने किसको अपॉइंट किया होता है? फाइनेंशियल मैनेजर को। फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस का जब भी डिसीजन ले, इन तीनों बातों को जब भी डिसाइड करे, वो शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख ले। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स की वजह से ही फाइनेंशियल मैनेजर काम पर लगा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजर को नौकरी क्यों मिली हुई है? शेयर होल्डर्स की वजह से। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तभी तो कंपनी चल रही है। तो फाइनेंस मैनेजर को ये तीनों डिसीजन बहुत ध्यान से सोचकर ही लेने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर का जो ध्यान होना चाहिए वो बिजनेस के ओनर्स के बेनिफिट की ओर होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो बिजनेस के ओनर हैं, उनके बेनिफिट के लिए वो काम करे, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है इंक्रीज हो जाए, उनकी वेल्थ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संपदा, संपदा उनकी बढ़ जाए। तो बिजनेस में सिंपल सी बात है, जब भी शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन ए कंपनी। मान लीजिए स्टार्टिंग में 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने 1 लाख रुपए लगाया। 10,000 शेयर्स खरीदे इन लोगों ने, 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था। इन लोगों ने कितना लगाया? 1 लाख रुपए। 5 साल के बाद भी मान लो इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो मतलब टोटल वैल्यू उनको कितनी मिल रही है? अभी भी 1 लाख। तो 5 साल के बाद भी आपको वही 1 लाख मिल रहा है। कोई बेनिफिट लग रहा है आपको? नहीं। अब मान लो यही वैल्यू आपकी इंक्रीज होकर 15 रुपए हो जाए, अब आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए। पहले आपने पैसा कितना लगाया था? 1 लाख। अभी आपकी वेल्थ इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 1.5 लाख। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना फाइनेंस मैनेजर का टारगेट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है। फाइनेंस मैनेजर को शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज करे कैसे? तो उस इंक्रीज को करने के लिए उसको फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ध्यान से लेने होते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस हैं? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए एक फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है? जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इसी तरह से फाइनेंस डिसीजन लेने से पहले
फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले उसको ध्यान रखना है कि उसको पैसा वहां से फाइनेंस पे लेना है, उसको पैसा वहां से उधार या फाइनेंस पे लेना है जहां पर लागत कम आए। पता चले कि एक जगह पर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, एक जगह आपको 20% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर ने अपने बेनिफिट के लिए 20% के ऊपर लोन ले लिया, गड़बड़ है, वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी फाइनेंस पर किसी से पैसा ले, लोन ले, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले, शेयर्स इशू करे, तो उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी काम करे इस तरह से करे कि कॉस्ट, खर्चा कम से कम आए, क्योंकि खर्चा कम से कम आएगा तभी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होएगी। नहीं तो खर्चे आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स के ऊपर डाल दोगे, भाई देखो भाई खर्चा ज्यादा हो गया है, खर्चा ज्यादा हो गया है, आपको डिविडेंड देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमने आपके लिए कुछ कमाया ही नहीं है, सारा का सारा खर्चा हो गया। नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहा है। जब भी आप फाइनेंसिंग का डिसीजन लो, कॉस्ट, खर्चा, लागत कम से कम होनी चाहिए। तीसरा, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करना होता है, डिविडेंड डिवाइड करना होता है। अब डिविडेंड डिवाइड करना है तो ऐसे करना है कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रखें, प्लस शेयर होल्डर्स को पैसा डिवाइड करने के बाद, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद कंपनी के पास रिजर्व में भी कुछ पड़ा रहे। रिजर्व में क्यों रखते हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए, भविष्य की अनिश्चितताओं को सामना करने के लिए। फ्यूचर में कोई आपके सामने प्रॉब्लम आके खड़ी होगी तो वो प्रॉब्लम कहां से फेस करोगे आप, रिजर्व में से। तो डिविडेंड डिसीजन लेते हुए भी ये ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर सेटिस्फाई रहे, प्लस हमारे पास रिजर्व के अंदर भी पैसा पड़ा रहे। तो ये हमारा टॉपिक था कि शेयर होल्डर्स की अगर वेल्थ को इंक्रीज करना है, शेयर होल्डर्स के लिए अगर फाइनेंस मैनेजर ने काम करना है तो उसको फाइनेंशियल डिसीजन ध्यान से लेने होंगे। ये 3 फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, देखो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर को इन तीनों टॉपिक के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना होता है। इन्वेस्टमेंट वहां करनी है प्रॉफिट जहां ज्यादा से ज्यादा हो, फाइनेंस का काम वहां से करना है, फाइनेंसिंग वहां से लेनी है जहां पे कॉस्ट, खर्चा आपका कम से कम आए। डिविडेंड ऐसे डिवाइड करना है जैसे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रह जाएं और हमारे पास रिजर्व में भी पैसा रखा रहे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक। ये चैप्टर हमारा इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।